स्टूडेंट, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखें, ये 2020 का है। इसके पहले हमने 2021 और 22 के किए हैं। तो ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता है। अपन डायरेक्ट आते हैं पैसेज 1 पर। तो ये आपका फर्स्ट पैसेज है, इसको अपन वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड। यहाँ ले का मतलब है लेटना। हेमा क्या करती है? ले ऑन हर बेड, अपने बेड पर लेटी है। स्टेयरिंग एट द स्टार। स्टेयरिंग का मतलब घूरना या किसी चीज़ को लगातार, वॉचिंग समथिंग कंटिन्यूसली। स्टार स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। तो ऑफ द रूम है ये, ऑफ द रूम, स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ द रूम। सी वाज अपसेट एज नन ऑफ द क्लॉथ सीम्स टू फिट हर। तो हेमा जो है बेड पर लेटी है और स्टार्स को देख रही है। स्टक का मतलब होता है बहुत कंफ्यूज्ड है, अपसेट है, क्योंकि नन ऑफ द क्लॉथ सीम्ड टू फिट हर, क्योंकि कोई भी कपड़े जो वो पहनती है उसे ऐसे नहीं लग रहा है जो फिट हों, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ हैं। सी वोर देम अगेन वन बाय वन। वो उन्हें वोर करती है, पहनती है वन बाय वन। बट दे वर आइदर टू टाइट और टू शॉर्ट। लेकिन वो कैसे हैं? या तो टू टाइट हैं, बहुत टाइट हैं, चुस्त हैं, या टू शॉर्ट हैं, बहुत ढीले ढाले हैं, लूज हैं। अ कबोर्ड फुल ऑफ क्लॉथ। कबोर्ड, यदि कप ना पढ़ें, कबोर्ड पढ़ें। कबोर्ड का मतलब होता है अलमारी। कबोर्ड का मतलब अलमारी। फुल ऑफ क्लॉथ्स एंड सी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम। उसकी अलमारी कपड़ों से, हाँ, तो वो या तो बहुत ज़्यादा शार्ट हैं या बहुत ज़्यादा लूज। तो इसका ध्यान रखें। उसकी जो कबर्ड है, अलमारी कपड़ों से भरी है। सी देन हैड अ ब्राइट आइडिया। अलमारी भरी है कपड़ों से, लेकिन कोई भी कपड़ा उसे फिट नहीं बैठता है। तो सी देन हैड अ ब्राइट आइडिया, अब उसे एक आइडिया आता है। हर आइज लिट अप एंड सी रैन टू हर मदर्स रूम। हर आइज लिट अप। लिट अप का मतलब होता है उसने अपनी आँखें खोल ली। अपन कोई चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो अपन उस चीज़ के लिए बहुत एक टकी लगा के सोचते हैं कि चलो आइडिया आ गया। लिट अप एंड सी रैन टू हर मदर्स रूम, और वो अपनी माँ के रूम में गई। माँ, आई नीड न्यू क्लॉथ्स। माँ से कहा, मुझे नए कपड़ों की नीड, आवश्यकता है। सी सैड, बट ओनली आफ्टर आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी। उसने कहा, मुझे नए कपड़ों की आवश्यकता है, लेकिन कब? सिर्फ कब लेंगे हम नए कपड़े? जब आई डोनेट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी, जब हम अपने सभी पुराने कपड़े चैरिटी करना मीन्स डोनेट कर देंगे, कहीं संस्थान को दान कर देंगे। नो मोर अमेसिंग ऑफ क्लॉथ्स, अब हम कपड़ों को अमेसिंग, इकट्ठा कलेक्ट नहीं करेंगे। हर मर्दर स्माइल्ड एंड हग्ड हर। उसकी माँ हंसती है और उसे हग्ड, गले लगा लेती है। सी डिड हैव अ काइंड डाटा, वो सोचती है कि हमारे पास इतनी काइंड का मतलब दयालु लड़की है या डॉटर है। अब फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज सी। तो आप ऑप्शन देखें। वाज टायर्ड का मतलब थका होना, ये नहीं है। लाइड लुकिंग एट द स्टार्स, उसे तारों को देखना पसंद था। तो लाइक वर्ड नहीं है, स्टक वर्ड था। नेक्स्ट है वाज वंडरिंग व्हाट टू वियर। सही आंसर आपका यही है, वाज वंडरिंग, वो आश्चर्यचकित थी, व्हाट टू वियर, की क्या पहने। वाज अ लेजी गर्ल, वो आलसी थी। तो ये भी गलत है। सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ्स बिकॉज, वो अपने कोई भी कपड़े नहीं पहन सकती थी। बिकॉज दे वर नॉट फैशनेबल, ये गलत है। दे वर टू कलरफुल, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल थे, ये भी आपका आंसर गलत है। इसके बाद सी जो ऑप्शन है, सी डिड नॉट नो व्हाट टू चूज़, उसे नहीं पता था क्या चूज़ करना, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, नन ऑफ देम फिटेड हर, कोई भी उसे फिट नहीं बैठता था। सही आंसर है आपका डी, नन ऑफ देम फिटेड हर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, सिनोनिम फॉर द वर्ड अमेजिंग इज। सिनोनिम फॉर द वर्ड अमेजिंग इज। अमेजिंग का हमने बताया था, अमेजिंग करना मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो आपका आंसर जो है ये कलेक्टिंग सही है। फोर्थ है हेमा इज। हेमा कैसी थी? ग्रीडी लालची थी, नहीं। सेल्फ स्वार्थी थी, नहीं। चैरिटेबल दानी प्रवृत्ति की थी, सही है। मिजरली कंजूस थी, ये भी आंसर आपका गलत है, सही है बी चैरिटेबल। फिर इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ वर्ड डोनेट। डोनेट मतलब दान करना, इसका उल्टा होता है रिसीव मतलब लेना, तो सही आंसर है बी रिसीव। गिव मीन्स देना, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, तो सही है आपका बी रिसीव। इसके बाद आते हैं पैसेज सेकंड पर, तो ये भी एक अच्छा पैसेज है, आप पढ़ते हैं हम लोग। ट्रैवलिंग इज, हाँ नेक्स्ट आपका जो पैसेज है वो है ट्रैवलिंग इज़ बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब यात्रा करना होती है, बोथ दोनों। रिक्रिएशनल मनोरंजन, आकर्षक। थ्रिलिंग जिसे अपन बोल सकते, एजुकेटिव शिक्षाप्रद होती है। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। और यह हमेशा से अपनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। इन यूरोप, यूरोप महाद्वीप में अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक यंग मैन, एक जवान व्यक्ति फुली एजुकेटेड तभी, कंसिडर्ड मतलब माना जाता है, सोच विचार आ जाता है, एजुकेटेड जब वो थ्रू मैनी कंट्री यूरोप के बहुत से देशों की ट्रैवल्ड यात्रा कर चुका हो। इन एंशियंट इंडिया हमारे प्राचीन भारत में, अवर सेजेस आल्सो हमारे जो सेजेस, सेजेस मीन्स संत जो थे, अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, वो यात्रा की वैल्यू को समझते थे। दे मेड इट अ पायस ड्यूटी ऑल टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो पायस ड्यूटी, पायस का मतलब प्योर, पवित्र ड्यूटी मानते थे कि तुम पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब अपन बोलते हैं जहाँ पर अपने दादा दादी केदारनाथ बद्रीनाथ या देवधानों, जहाँ देवी देवता विराजमान हैं, मंदिरों को जाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न पार्ट्स में जो पवित्र स्थान है वहाँ घूमने जाते थे तीर्थ यात्रा में। दिस इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस, और इससे इनकरेज्ड बढ़ावा मिलता था फीलिंग ऑफ वननेस, वननेस मतलब एकात्मता की फीलिंग आती थी अमंग इंडियंस, भारतीयों में। ये आपका पैसेज है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू खालिस्तान इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। सिंपल सा है, आप पैसेज के हिसाब से आपका जो आंसर है वो ट्रैवल है, स्टडी नहीं है, वर्क नहीं है, मेडिटेट नहीं। मेडिटेट मतलब ध्यान करना, वर्क मीन्स काम और स्टडी मीन्स पढ़ाई, यहाँ है ट्रैवल यात्रा। सेकंड क्वेश्चन है विच इन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल। सिनोनिम मतलब समानार्थी, रिक्रिएशनल का हमने अभी आपको बताया था, समानार्थी है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मतलब कोई काम करने में मज़ा आना, मनोरंजक होना, ये आपका सही आंसर है। थर्ड है विजिटिंग द खालिस्तान सेंटर्स, तो देखें आप ट्रेनिंग सेंटर्स, सिटी सेंटर, बिजनेस सेंटर्स आपके उसमें नहीं हैं, आपके उसमें है पिलग्रिम सेंटर्स, वाज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया, तो सही आंसर है आपका बी पिलग्रिम। नेक्स्ट है 4, पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विथ अदर्स इफ़ दे खालिस्तान अ लॉट। पीपल में वननेस, एक होने की प्रवृत्ति आती है, इफ़ दे ट्रैवल अ लॉट, अगर आप बहुत सी जगह घूमने जाते हैं तो आप नई नई जगहों पे नए नए लोगों से, उनके विचारों से, उनकी कल्चर से आप रूबरू होंगे, जिससे आपको वहाँ का नॉलेज मिलेगा। तो ये आपका सही आंसर ए है ट्रैवल। इस पैसेज का जो लास्ट है, अ सेज इज अ पर्सन, संत कौन है, हु इज़ लर्नेड, बहुत ज़्यादा लर्न, जिसने सीखा है। स्मार्ट, फ्री, आपको मीनिंग पता है। विक्ड, विक्ड मतलब होता है ईविल, बुरा,
तो ये आंसर नहीं है। सही आंसर है ए लर्नड। इसके बाद पैसेज 3 है। पैसेज 3 इज रिलेटेड टू फायर। फायर इज अ ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स, अ बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। फायर मीन्स आग, इज टू ब्लेम, ब्लेम करना मीन्स आरोप। फायर को बहुत सी चीज़ों का आरोपी माना गया है, जिससे काउंटलेस लाइव्स, अनगिनत जिंदगी, बिलियंस ऑफ रुपी, करोड़ों अरबों रुपए, ईच और एवरी ईयर क्या होते हैं, लॉस, खर्च हो जाते हैं। फायर फाइटर जो फायर ब्रिगेड में होते हैं, फायर फाइटर हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। फायर फाइटर लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बचाते हैं, उन्हें इंजरी, जख्मी होने से और डैमेज, नुकसान से बचाने में उनकी हेल्प करते हैं। दे पुट देयर लाइफ्स ऑन द लाइन एवरी टाइम दे रिस्पॉन्ड टू कॉल। ध्यान रखें, दे पुट देयर लाइफ्स ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, पुट देयर लाइफ्स ऑन द लाइन, वो अपनी लाइफ्स ऑन द लाइन का मतलब इनटू द डेंजर, वो खतरे में अपनी लाइफ डालते हैं। एवरी टाइम, हर वॉर, जब भी वे, दे रिस्पॉन्ड टू कॉल, जब भी कोई उन्हें बुलाता है। इसमें इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ है। वाइल ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर होते हैं, फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। जब वो ड्यूटी पर होते तो उन्हें कितने समय में रिस्पॉन्ड, उत्तर देना होता है, मिनट्स में उत्तर देना होता है। जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर दैट में आकर, जिससे कोई अनहोनी घटना ना घटित हो। एवरी फायर सीन अ सुपीरियर फायर ऑफिसर टेक्स कमांड एंड डायरेक्ट्स द जॉब ऑफ ऑल द पीपल एट द सीन। प्रत्येक फायर सीन में सुपीरियर फायर ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर होता है, वो कमांड देता है और डायरेक्ट्स द जॉब्स ऑफ ऑल पीपल, और जो वहाँ पे जो लोग फायर ब्रिगेड में हैं उनको डायरेक्ट करता है कि क्या करना है। फिर सम फायरमैन कनेक्ट दी हाउस लाइन्स टू हाइड्रेंट्स। कुछ फायरमैन जो हैं वो उस लाइन को हाइड्रेंट, हाइड्रेंट मतलब रिलेटेड टू वाटर, पानी के टैंक से या पानी से रिलेटेड करते हैं। अदर्स मैनुअली ऑपरेट द पम्प्स टू सेंड वाटर टू द हाउसेस। और अदर्स जो हैं मैनुअली, हाथ से, मैनुअली मतलब हाथ से पंप को, वाटर टू द हाउसेस, जो वहाँ हौज बना जिसमें पानी रखा, टंकी बनी जिसमें पानी, पंप को हाथ से उस हौज में, टंकी में जोड़ देते हैं। टीम्स ऑफ फायर फाइटर आल्सो ऑपरेट लैडर्स यूज टू रीच डिस्टेंसेस हाई इन द एयर। फायर फाइटर्स की जो टीम है वो लैडर, लैडर मतलब नसेनी को ऑपरेट करते हैं, यूज्ड टू रीच डिस्टेंसेस हाई इन द एयर। और डिस्टेंसेस, दूरी को छोटा करने के लिए वो लैडर्स का यूज करते हैं, जिससे वो दूरी में, लंबी दूरी तक पानी को ले जा सकें। ये आपका पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के बारे में ट्रू क्या है, तो दे आर ब्रेव, वो बहादुर हैं, ये सही है, ये ट्रू है। वो पूछ रहा है ट्रू क्या, ट्रू नहीं है, तो ट्रू जो है वो आपका आंसर नहीं है। ब्रेव हैं, ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, दे ऑफन पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, वो अपनी लाइफ डेंजर में डालते हैं, ये भी आपका आंसर नहीं है। दे नेवर पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स वो क्या नहीं करते हैं, तो दे, क्वेश्चन में आपको वो लिखना है जो सही नहीं है, इसका आंसर उसमें देना जो आंसर सही नहीं है। तो दे नेवर पुट देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालते हैं, ये पैसेज में कहीं नहीं लिखा, यही आपका सही आंसर है। अ फायर फाइटर हैज़ टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, फायर फाइटर को एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब आग को बुझाना, कितने में, मिनट्स में बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइफ्स ऑन द लाइन, ऑन द लाइन्स का मीनिंग हमने बताया था। दे पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, वो अपनी लाइफ कहाँ डालते हैं, डेंजर, खतरे में डालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टू ऑपरेट मैनुअली, हमने बताया था टू ऑपरेट मैनुअली मतलब टू वर्क विथ हैंड्स,
तो आपका सेकंड ऑप्शन है वर्क विद देयर हैंड्स, मतलब ऑपरेट मैनुअली। लास्ट जो क्वेश्चन है इस पैसेज का, द वर्ड आकर, आकर मतलब घटित होना, तो घटित होना को इंग्लिश में दूसरा वर्ड है हैपन। ध्यान रखें, कम मीन्स आना, काल मीन्स बुलाना, फायर मीन्स आग, अब क्या बचा, हैपन। तो सही आंसर है आपका हैपन। इसके बाद लास्ट पैसेज है इस क्वेश्चन पेपर का, पैसेज 4। इसे अपन ये किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज से। तो टू बी फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रहने के लिए यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, तुम्हें शारीरिक रूप से एक्टिव रहने की आवश्यकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिसीजेस सच एज ओबिसिटी, हार्ट डिसीज, कैंसर, मेंटल इलनेस, डायबिटीज एंड अर्थराइटिस। रेगुलर अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपको ये प्रोटेक्ट बचाता है किससे, डिसीज से। कौन कौन, ओबेसिटी मोटापा, हार्ट हृदय बीमारी, कैंसर आपको मालूम है, मेंटल इलनेस मानसिक तनाव, डायबिटीज़ शुगर और अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द। राइडिंग अ बाइसिकल रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ अ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। बाइसिकल को रेगुलर चलाना सबसे अच्छा तरीका है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स की रिस्क को दूर करना, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सीडेंट्री है। सीडेंट्री मतलब इनएक्टिव, अपन लेजी आलसी हो गए हैं। सीडेंट्री का मतलब इनएक्टिव या लेजी आलसी लाइफ स्टाइल। साइकिलिंग इज हेल्दी, साइकिलिंग चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी enjoyed by people of all ages from young children to older adults। तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, कॉस्टली नहीं है, जैसे साइकिल। इट इज़ आल्सो फन, इसमें आपको फन आएगा, मज़ा। चीप सस्ती हैं, गुड फॉर द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए भी अच्छी हैं। राइडिंग टू वर्क और द शॉप इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वे टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विथ एवरीडे रूटीन। राइडिंग टू वर्क और द शॉप, अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं या अपने स्कूल जाते हैं या कहीं कॉलेज जाते हैं, कहीं भी आप किसी काम के लिए डेली जाते हैं, तो आप कोशिश करें आप साइकिल से जाएं, जिससे आपको इफ़िशिएंट टाइम भी कम लगेगा और आपकी काम हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाइसिकल एवरी डे, ये अनुमानता 1 खरब लोग मतलब 100 अरब लोग डेली साइकिल चलाते हैं। ट्रांसपोर्ट में, आने जाने में, रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए, स्पोर्ट्स खेल में। साइकिलिंग इज अ गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड्स मसल एंड बर्न्स बॉडी फैट। साइकिल जो है अच्छी होती है, आपका वेट वजन कम करती है। इट बिल्ड्स मसल एंड बर्न बॉडी फैट, यह मसल्स को बनाती है और बॉडी जो है उसके फैट मोटापे को बर्न खत्म करती है, जला देती है। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे वी कैन शेड एटलीस्ट 5 किलोज ऑफ वेट इन अ ईयर। रिसर्च कहती हैं कि एक दिन की साइकिल या एक दिन में हाफ एन आवर, आधा घंटे की साइकिल चलाना आपको एक साल में लगभग 5 किलो वज़न कम कर सकती है। तो ये आपका पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज़ टू टेल अस एडवांटेजेस ऑफ। फोकस का जो मेन पैसेज है उसका किस चीज़ के एडवांटेज, किसके लाभ बताए हैं, ये है। तो ध्यान रखें साथियों, आपकी बुक में आंसर दिया है कि इस पैसेज में जो मेन फोकस है उसकी जो एडवांटेज हैं, लाभ बताए हैं एक्सरसाइज के, जबकि एक्सरसाइज के नहीं बताए हैं, साइकिलिंग के एक्सरसाइज के बताए। साइकिल से जो एक्सरसाइज होती उसके लाभ बताए, तो सही आंसर है आपका साइकिलिंग। नेक्स्ट है, व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब राइटर कहता है साइकिलिंग एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए अच्छी है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है।
तो इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, साइकिलिंग से अनहेल्दी गैस नहीं निकलती है, ये आपका आंसर नहीं है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल, ये भी आपका आंसर नहीं है। इट डज नॉट पल्यूट योर एयर, ये आपका आंसर नहीं है। इट कैन बी रिडन बाय ऑल एज ग्रुप्स, इसमें लिखा है इट कैन बी रिडन, यह सभी एज ग्रुप्स के द्वारा चलाई जा सकती है। तो चलाई तो जा सकती है, लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है या बहुत ज़्यादा व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो वो साइकिल नहीं चला सकता, इसलिए आपका सही आंसर है डी। ध्यान रखें, द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड सीडेंटरी का उल्टा, सीडेंटरी का हमने बताया था आलसी, तो आलसी, इनएक्टिव और डेस्क बाउंड, इन तीनों का मतलब होता है आलसी। आपका तो सही आंसर हुआ उल्टा, एक्टिव हुआ मतलब क्रियाशील। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हमने बताया था विच इज नॉट कॉस्टली, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, वो कहलाती है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज, रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, साइकिलिंग हमारी निम्नलिखित में से सभी में मदद करती है, एक को छोड़कर। वो क्या है जिसमें मदद नहीं करती है? तो आप जानते हैं साइकिलिंग जो है वो आपकी प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स में हेल्प नहीं करेगी। एक्सीडेंट अगर साइकिल चलाते हो तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट ना हो, उसमें भी हो सकता है। तो आपका सही आंसर जो है वो है सी, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। ये हो गए आपके सही पैसेज के आंसर्स। आप इनको बार बार रिवाइज करें, लाइक करें।